Hello friends, welcome to my YouTube channel English with Anjan. Friends, the topic of our today's class is very easy yet very important. So friends, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही easy और बहुत ही simple है but बहुत ही ज़्यादा यूजेबल भी है। तो फ्रेंड्स टॉपिक है डू, डज और डिड। अब आप कहेंगे कि हमने ये तो टेंस में पहले ही सीख लिया है। डू डज का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, डिड का यूज हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। बट फ्रेंड्स वहां तो हम इनका यूज करते ही हैं, बट एक और रूल है हमारे पास जहां पर हम डू डज डिड का यूज करते हैं। और एक चीज और, हम वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में तो हम जब इनका यूज करते हैं तो या तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या डब्ल्यूएच फैमिली में करते हैं, अफर्मेटिव में इनका यूज नहीं करते हैं। बट ये जो रूल हम आज सीखने जा रहे हैं इसके अंदर हम अफर्मेटिव में इसका यूज करेंगे। इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं होता है, बस इसका अफर्मेटिव रूल ही होता है और यहां पर हम अफर्मेटिव में ही हम इसको यूज करने वाले हैं। और इसकी पहचान बिल्कुल प्रेजेंट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसी ही होती है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया अभी कि डू डज डिड जिसकी पहचान है तो। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो पहचान है तो ये क्या होता है, ये क्या वर्ड है तो। जब भी हम किसी बात पर जोर देकर बोलते हैं, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, किसी भी बात पर जोर देकर बोलना, जैसे मैं पढ़ता तो हूं, वह खेलता तो है, वह प्रैक्टिस करता तो है, मैं जाता तो था, मैं स्कूल पढ़ता तो था। इस तरीके के सेंटेंसेस इसमें पाए जाते। देखिए इन सभी में तो आया। तो इस तरीके के जब सेंटेंस हमारे सामने आते हैं तो हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर आपको टेंस आते हैं तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट में हम डू डज का यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, मैं यहां लिख देता हूं, और पास्ट के टेंस के लिए हम डिड का यूज करते हैं। और दूसरी बात कि डू और डज का यूज हम कहां करते हैं, डू का यूज हम करते हैं प्लूरल के लिए और डज का यूज हम करते हैं सिंगुलर के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे वह बाजार जाता तो था। देखिए अगर मैं तो को हटा दूं यहां से तो यहां पर था मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ही सेंस आ रही है। एक तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंस है और ये अफर्मेटिव है। अगर मैं इसमें से तो हटा दूं तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो जाएगा, जिसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के रूल के अकॉर्डिंग इसको बनाना पड़ेगा सेकंड फॉर्म से। बट यहां पर तो आ गया। अब जब तो आ गया तो इसने सेंस जो दी इस सेंटेंस के अंदर वो ये दे दी कि किसी भी बात पर हम जोर देकर बोल रहे हैं। जैसे वह बाजार जाता तो था बट कुछ लाता नहीं था, आगे हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ही, सब्जेक्ट क्या हुआ ही। अब यहां पर क्या आना चाहिए, डू डज या डिड। देखिए पास्ट को दर्शा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट को दर्शा रहा है तो डिड का यूज करेंगे। ही डिड फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही डिड। अब यहां पर सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है, कहीं आप सेकंड फॉर्म लगाने लग जाए पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। ही डिड गो टू मार्केट। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड फ्रेंड्स वन मोर थिंग कि हम टू का यूज क्यों करते हैं। आप में से कई लोग कंफ्यूज होते होंगे कि हम टू का यूज क्यों करते हैं। देखिए जब हम एक जगह से किसी भी दूसरी जगह पर जाते हैं तो हम टू का यूज करते हैं। आपको समझ में आया होगा, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तब हम टू का यूज करते हैं। मैं पढ़ता तो हूं, देखिए पढ़ता तो हूं, फिर से अफर्मेटिव आ गया। आए, अब ये क्या है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में बात कर रहा है तो प्रेजेंट में क्या लगाना है, डू और डज। अब यहां पर क्या आना चाहिए, डू या डज। अब देखिए यहां पर आए हैं तो डू आएगा, आई डू स्टडी। रीड नहीं आएगा, कई लोग क्या करते हैं रीड लगा देते हैं, आई डू रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना, स्टडी का मतलब भी होता है पढ़ना, दोनों का मीनिंग एक तरीके से सेम होता है। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है रीड। जैसे मैं कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा हूं, मैं कोई स्टोरी पढ़ रहा हूं तो वो रीड है। बट अगर मैं लर्न कर रहा हूं, कोई चीज सीख रहा हूं, याद कर रहा हूं, उसको मेमोराइज कर रहा हूं तो वो स्टडी है। हम उसको उससे नॉलेज गेन कर रहे हैं। न्यूज़पेपर से हम कोई नॉलेज नहीं, उसको याद नहीं करते, रटते नहीं है हम उसको। तो ये डिफरेंस होता है रीड और स्टडी में। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो थर्ड एग्जाम्पल है इसमें मैंने ना तो पूरा सेंटेंस लिखा ना ही मैंने तो लिखा, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहां लिखा है और ये इसी रूल से बनेगा एक तरीके से। कैसे, पहली बात कि देखिए जरूरी नहीं है कि वाक्य के बीच में, वाक्य में तो आए ही आए। वाक्य की सेंस ऐसी होनी चाहिए जो कि ये दर्शाए कि आप किसी भी बात पर जोर देकर बोल रहे हैं। इसीलिए मैंने यहां पर ये ब्रैकेट में लिखा है किसी भी बात पर जोर देकर बोलना।
तो ज़रूरी नहीं है कि तो आएगा तभी हम इस रूल को यूज़ कर सकते हैं, नहीं। देखिए ये जो एग्जाम्पल लिखा मैंने, पढ़ो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस का हिस्सा है। मैं जब आपको इंपेरेटिव सेंटेंस ठीक से कराऊंगा तब आपको मैं इनके बारे में और ठीक से बताऊंगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, हमें इन्हें कैसे और क्यों बनाना चाहिए। बनाना तो हम सीखते हैं, हमें किताबों में या हमारे और टीचर्स भी हमें बहुत सारी बातें, रूल्स बताते हैं, इसको ऐसे बनाओ, बात खत्म हो गई। बट हमें ये देखना है कि ऐसा होता क्यों है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको ये पता चले कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या रीजन है ऐसा होने का। तो देखिए ये जो सेंटेंस, ये जो वर्ड है यहाँ पर अकेला, पढ़ो, जैसे हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे यहाँ आओ, खाना खा लो, पानी पी लो, बैठ जाओ, पढ़ो, फिल्म देख लो। तो यहाँ पर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इनमें भी क्या होता है, इनमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस तो यूज नहीं कर सकते, सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप सीधा सीधा क्या कीजिए, आप बस डू या डज लगाइए। तो इसमें आपको डू लगाना होता है, डज मत लगाइएगा। डू स्टडी। अब यहां पर जब मैंने डू स्टडी बोल दिया तो यहां पर मैं दबाव देकर, मेरी बात में एक तरीके से अपने आप वजन आ गया, मैं दबाव दे रहा हूं उस बात पर। डू स्टडी, डू टॉक टू मी, मुझसे बात करो। अगर मैं कहता हूं टॉक टू मी तो ये नॉर्मल हुआ, मुझसे बात करो। अगर मैं कहता हूं डू टॉक टू मी तो इसका क्या सेंस आया कि मैं दबाव देकर बोल रहा हूं कि मुझसे बात करो, ये जरूरी है, मुझसे बात तो करो। इस तरीके की सेंस आ रही है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये कुछ रूल्स समझ में आया होगा, ये और कुछ एग्जांपल्स जो मैंने यहाँ दी ये आपको समझ में आए होंगे। आइए एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे आई डू नो हिम, मैं उसे जानता तो हूं। आई डू अग्री, मैं सहमत हूं। आई डू स्टडी, मैं पढ़ता तो हूं। आई डू डांस, मैं नाचता तो हूं। ही डज स्लीप अर्ली, वह जल्दी तो सोता है। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं और आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। आप अगर इस रूल को देखिए, देखने में बहुत छोटा सा रूल है, बहुत ही इजी सा रूल है, बट आप अपनी स्पोकन में या अपनी राइटिंग में जब इस तरीके के सेंटेंसेस को यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश और अच्छी लगेगी और सुनने वाले को या पढ़ने वाले को आपकी इंग्लिश और अच्छी लगेगी। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियोज, इफ यू लाइक माई टीचिंग, so please subscribe my channel. So that's it for today. See you in next class.